हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास का जो मुद्दा है वो है घाटे का बजट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारत देश है उसमें जो बजट बनाया जाता है घाटे का बनाया जाता है। अब एक घाटे का बजट बनाया ही क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। एक स्टूडेंट हो तो ये जानना तो पेपर के लिए, मार्क्स के लिए जरूरी हो जाता है, पेपर में लिखना इसलिए जानना जरूरी है। लेकिन अगर एक कॉमन पर्सन होना तो आपका ये जानना जरूरी है कि अगर मेरा भारत देश है तो इस भारत देश में घाटे का बजट सरकार बनाती ही क्यों है। तो मतलब ये वीडियो बच्चों के साथ साथ एक आम आदमी के लिए भी बड़ा जरूरी बन जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस घाटे के बजट की पूरी कहानी, इसके पीछे का लॉजिक और हर एक थिंग जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आज हम क्या देखेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा समझेंगे घाटे का बजट क्या है, फिर इस घाटे के बजट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सरकार अपने बजट में जो उनके कुल अनुमानित सार्वजनिक आय होती है, कुल अनुमानित सार्वजनिक आय मतलब सरकार की कमाई, और उसके कुल अनुमानित सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार के व्यय। अगर सरकार की आय क्या है, कम है, और सरकार के व्यय अनुमानित व्यय क्या है, ज्यादा है, अधिकता प्रदर्शित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। मतलब सरकार अगर लोगों को यह बता रही कि वो लोगों के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगी और लोगों से कम पैसा कमाएंगी, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। मतलब सरकार की सार्वजनिक आय कम है और सरकार का सार्वजनिक व्यय मतलब हम लोगों पर किया जाने वाला व्यय क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। इसकी डिटेल कहानी मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज, इस घाटे के बजट के बारे में अगर थोड़ा सा अगर सरल शब्दों में बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में अधिक व्यय करती है। मतलब कमाती कम है और खर्चा क्या करती है, ज्यादा करती है। तो सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति के लिए, अब सरकार ने घाटा तो उठा लिया, अब इस घाटे की पूर्ति कहां से हो, तो सरकार लेती है ऋण या फिर रिजर्व बैंक से जमा किए हुए नगद कोषों को कमी कराती है। मतलब जो रिजर्व बैंक में जो पैसा होता है उसका क्या कर लेती है, यूज कर लेती है, या तो फिर नए नोट छाप लेती है। क्या कर लेती है, नए नोट छाप लेती है। बात ऐसी समझो, भैया मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 150 रुपए खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ, जो मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 150 खर्च कर दिया, तो ये 50 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो कहां से भरूंगा मैं? किसी दोस्त को मांगूंगा, किसी को पड़ोसी को मांगूंगा, या आप लोगों से मांगूंगा? तो सरकार भी यही काम करती है। सरकार ये बोलती है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे, हमारी कमाई कम है लेकिन हमारा खर्चा ज्यादा है। और जब ये खर्चा ज्यादा है तो ये खर्चों की कमाई कहां से होंगी, पूर्ति कहां से होंगी, पैसा लाएंगा कहां से? तो 3 तरीके होते हैं सरकार के पास। पहला, किसी दूसरे देश से क्या ले लेती है, लोन ले लेती है, पहला ऋण लेना। दूसरी चीज होती है कि रिजर्व बैंक के पास जो सरकार का कोष होता है, जमा राशि होती है, उस रिजर्व बैंक में से वो पैसा क्या कर लेती है, निकाल लेती है, उस खर्चे को पूरा कर लेती है। तीसरी चीज और भी है सरकार के पास, सरकार रिजर्व बैंक को बोल सकती है कि नोट छाप लो इस घाटे को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए 3 चीजों का यूज करती है। किसका? या तो लोन ले लेंगे किसी देश से, या तो रिजर्व बैंक के कोषों का यूज कर लेंगी जो कोष पड़े हुए हैं, या तो फिर नए नोट छाप कर क्या कर सकती है सरकार, घाटे के बजट की क्या करती है, पूर्ति करती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और जिससे घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहा जाता है। ये घाटे की वित्त व्यवस्था है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर घाटा हुआ तो इसकी पूर्ति कहां से होंगी, 1, 2 और इन 3 चीजों से होंगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घाटा जो हुआ है उसकी वित्त की व्यवस्था यहां से हो जाती है। तो ये हुआ आपका क्या, घाटे का बजट का मतलब, जो मैंने आपको समझा। अब इसका उद्देश्य क्या है, सरकार को क्या मिलेगा घाटे का बजट बनाकर? सरकार चाहे तो फायदे का भी बजट बना सकती है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना बड़ा जरूरी सा बन जाता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है भैया इसके पीछे का। तो सरकार के कुछ 6 उद्देश्य है मेन, जिसके वजह से घाटे का क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। इसका पहला उद्देश्य तो यह है कि अर्थव्यवस्था में फैली हुई मंदी को दूर करना। अगर देश की अर्थव्यवस्था में मंदी है, मंदी का मतलब क्या है कि देश के अंदर पैसा नहीं है, तो ऐसी इस मंदी को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, घाटे का बजट बनाती है। और घाटे को पूरा करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार क्या डालती है, पैसा डालती है। तो जो मंदी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ऐसा समझो, देश में पैसा नहीं है,
लेकिन सरकार ने बजट बनाया घाटे का। अब इस घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था के में लाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक को देना पड़ेगा। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आ गया, पैसा आ गया, तो मंदी क्या हो गई, अब दूर हो गई। तो यही बात कि पहला रीजन क्या होता है कि अगर देश के अंदर मंदी है, उसको दूर करने के लिए घाटे का बजट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी चीज, युद्ध के समय के लिए, काय के लिए, युद्ध के समय के लिए। देखिए युद्ध के समय के लिए या युद्ध के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करना घाटे के बजट का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। कि अगर देश में बाहर जैसी सिचुएशन आ गई तो फिर पैसा कहां से आएगा, तो सरकार के पास कुछ एडिशनल फंड होना चाहिए ना, अतिरिक्त पैसा होना चाहिए। अगर एक दिन में अगर पैसा छापना हो तो सरकार एक दिन में पैसा छाप तो नहीं सकती है। तो युद्धकालीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, अपने पास एडिशनल फंड रखती है, ज्यादा का पैसा रख लेती है। इसलिए जब वो पैसा बजट बनाती है तो काय का बनाती है, घाटे का। और बोलते हैं कि भैया हमारा खर्चे ज्यादा ही है तो आप हमें नए नोट छाप करके दे दो या फिर हमारे पास स्टॉक में रखो, कुछ रिजर्व कोष में बनाकर रख दो, ये चीज होती है। फिर तीसरी जो चीज होती है वो होती है अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास। देखिए देश में अगर पैसा रहा तो आर्थिक विकास हो पाता है। तो जैसे हमारा देश विकसनशील देशों में आता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी पूरे विकसित देश बने, तो हमारे विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जरूरी बन जाता है कि देश के अंदर पैसे का फ्लो हो। अगर आज बहुत सारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को देख लो, आज बोलती है बचत मत करो, बचत से ज्यादा आपको विनियोग करने के लिए कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। क्यों चाहती है सरकार विनियोग करो, आप इन्वेस्टमेंट करो? सरकार का बड़ा सिंपल सा एजेंडा है, देश की अर्थव्यवस्था में अगर पैसे का फ्लो है तो ही देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार क्या करती है, अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास करने के लिए भी क्या बनाया जाता है, घाटे का बजट बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त और अप्रयुक्त संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए, अगर देश में जो अगतिशीलता है, साधनों में गतिशीलता नहीं होती, पैसे की कमी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यूज नहीं होती, उनको बनाए रखने के लिए, उनके विकास के लिए घाटे का बजट बनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ऐसे समझो कि कोई चीज है जिसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन जब बोलती है कि सरकार हम घाटे में हैं, तो आपको उस चीज का जो संसाधन आपके पास पड़ा है उसका क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कुछ एक छोटे से नॉर्मल से एग्जांपल से समझो, आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत पुरानी है, पर वो खराब है और सुधर भी सकती है, लेकिन आप उसको सुधारना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप क्या करोगे, दूसरा खरीद सकते हो। लेकिन अगर वो आप दूसरी चीज खरीद ही नहीं पाओगे, सरकार ने उस सामान बेचने के लिए तैयार ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उस पुरानी वाली चीज को सुधार के काम चलाओगे ना। तो यही चीज होती है यहां पर कि जो अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त साधन या अप्रयुक्त संसाधन है, जिनका यूज नहीं किया गया है या ज्यादा के संसाधन है, उनका क्या किया जाता है, घाटे का बजट बनवाकर क्या किया जाता है, यूज कर उनको गतिशील बनाने का काम कौन करता है, आपके घाटे का बजट करता है। फिर है समग्र मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर करने के लिए। अब जब देश के अंदर पैसा आएगा तब क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। जैसे सिंपल बात है, एक उपभोक्ता का नेचर क्या होता है वो आप समझिए। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप सबसे पहले काम क्या करते हो, आप पैसे को खर्च करते हो। तो जब देश के लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, उससे मांग क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और जब मांग बढ़ेंगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर उत्पादन बढ़ाना पड़ा तो आपको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे ना, क्योंकि उत्पादन बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोग क्या लेंगे, उसके बदले में पैसा लेंगे। मतलब रोजगार की चीजों में भी आपके घाटे का बजट क्या आता है, काम में आता है। तो ये तीसरा उद्देश्य हो गया इसका, समग्र मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर करने के लिए। फिर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए, देश के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है जिनका यूज नहीं होता, लेकिन किसी भी देश के अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो ये जरूरी है कि जो देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका यूज करना। तो घाटे का बजट जब बनाया जाता है, सरकार खुद को नुकसान में दिखाती है, तो जो संसाधन हमारे पास पड़े हुए होते हैं उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देश के अंदर जो संसाधन होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी घाटे का बजट बनाया जाता है। ये इसके क्या होते हैं, प्रमुख मुख्य उद्देश्य होते हैं। कितने हैं ये, 6 है। अब चलो मान लिए कि ये बनाया जाता है, ये इसके मुख्य उद्देश्य होता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर सरकार घाटे का बजट बनाती है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, क्या क्या प्रभाव होता है। तो वही चीज हम अभी आगे समझते हैं और देखते हैं कि इसका प्रभाव किस किस पर होता है। तो पहली चीज होती है इसका प्रभाव, कीमत स्तर में वृद्धि। कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों कीमतें बढ़ जाती है, जब सरकार ने घाटे का बजट बनाया है तो सरकार ने जो व्यय है, ज्यादा का पैसा जो खर्च किया है वो ऋण लेकर लिया है और वही पैसा कहाँ डालती है, अपनी अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था में जब सबके पास पैसा आ जाता है तो लोग खरीदना चालू कर देते हैं, और जब बहुत सारा पैसा लोगों के पास होगा तो जो विक्रेता होता है वो कीमतों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बट सिंपल सी बात है, अगर एक दुकान में 100 लोग बार बार जा रहे हैं तो दुकानदार को ये समझ में आ जाता है कि ये लोग मेरे पास आने वाले हैं,
तो वो क्या करते थे, कीमत बढ़ा देते। तो जब देश के अंदर बहुत सारा पैसा आ जाता है तो जो कीमत स्तर होता है हमारा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये पहला प्रभाव होता है। जैसे देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में विद्यमान वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब पैसे की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है, पैसा बहुत आने लगता है, यानी मुद्रा के चलन में वेग में वृद्धि आती है, पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर और इसके फलस्वरूप कीमत स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। देखो, अगर सरकार ने घाटा उठाया है तो इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करेंगी सरकार, तो नोट छापेंगी। अब जब नोट छापेंगी तो उनको अर्थव्यवस्था में लाना ही पड़ेगा ना। तो घाटे की व्यवस्था में राष्ट्रीय व्यय के प्रत्यक्ष वृद्धि हो जाती है और उसके वजह से क्या होता है, मुद्रा के चलन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। मतलब देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि वित्त व्यवस्था, ये है ना जो वर्ड आ रहा है बार बार, घाटे की वित्त व्यवस्था, मतलब क्या होता है इसका, सरकार द्वारा देश के अंदर क्या लाना, पैसे लाना। और 3 तरीके बताया था, ऋण लेके ला सकती है, रिजर्व बैंक के जो फंड होते हैं उनका यूज कर सकती है, या तो फिर नए नोट छापकर पैसा लाती है सरकार इस घाटे की व्यवस्था के अंदर। इससे क्या होता है, तो हमारा व्यय में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप मुद्रा का जो चलन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर वो ज्यादा होता है। फिर रोजगार में वृद्धि भी होती है। जैसे आपको बताया गया कि घाटे के बजट के परिणाम स्वरूप जो उपभोग जो होता है, यूज होता है, कंजम्पशन होता है चीजों का, वो ज्यादा होता है क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। और जब यूज ज्यादा होगा तो आपकी मांग क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब मांग बढ़ेंगी तो आपके उत्पादक जो है अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा है, मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा, तो सामने वाला जो बेचने वाला इंसान है वो भी ज्यादा सामान बनाएगा। अगर उसको ज्यादा सामान बनाना है तो उसको ज्यादा लोगों को जॉब देना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा ना। तो स्केल ऐसी होती है, जैसे मान के चलो मेरे पास पैसा आ गया, मैं वस्तु खरीदने के लिए तैयार हूं, मैं वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हूं, सामने वाला बेचने वाला है, ये बेचने वाला है, इसके पास वस्तु है, और इसके आगे में कौन है, इसके आगे में उत्पादक है। और उत्पादक के पास क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए सामान बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ये लोग हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास पैसा आया, मैंने अपना उपभोग बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरी चीज, इससे मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो मांग बढ़ गई तो ये किसको बताएगा, विक्रेता, किसको बताएंगे, उत्पादक को। तो उत्पादक क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को क्या देगा, रोजगार देगा, जिससे रोजगार में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और जो संसाधन बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार के नए अवसर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये किसके वजह से हुआ, घाटे के बजट से। क्योंकि जब घाटे का बजट सरकार ने बोला, उस समय सरकार ने अर्थव्यवस्था में पैसा डाल दिया, अर्थव्यवस्था में क्या डाल दिया, पैसा डाल दिया। अब ये पर्टिकुलर इंसान को नहीं दिया जाता, इसके तरीके अलग अलग होते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे डालती है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पूंजी निर्माण होता है इसका, तीसरा प्रभाव क्या है, इससे पूंजी निर्माण होता है। कैसे पूंजी निर्माण होता है, तो जैसे 3 तरीके हैं इसके पूंजी निर्माण के। जब वित्तीय घाटे की व्यवस्था होती है उस समय पूंजी निर्माण में क्या होती है, वृद्धि होती है। देश के अंदर पूंजी का निर्माण ज्यादा होता है। कैसे होता है वो समझो। व्यापारियों और जो उत्पादक होते हैं, आय जैसे ही बढ़ने लगती है वे अधिक बचत करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। जब देश के अंदर पैसा आ गया है बहुत सारा, तो ये जो व्यापारी वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग होता है, उनकी आय क्या होती है, बढ़ने लगती है। और जब इनकी आय बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, विनियोग करना चालू कर देते हैं, बचत करते हैं, विनियोग करते हैं, जिससे कि पूंजी का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा जो पूंजी निर्माण का साधन है वो क्या है, वस्तुएं कीमती हो जाने से लोगों की कीमती वस्तु को खरीदने से बचने लगते हैं। अगर वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, घाटे के बजट से बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदने से बचते हैं। वो चाहते हैं कि वो वस्तु को खरीदे ना, जिस कारण क्या होता है कि उपभोक्ता जो उपभोग होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि उनकी बचत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर चीजें बहुत महंगी हो गई है तो मैं एक ग्राहक हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, मैं बोलता हूं अब ये बहुत महंगी चीज है, मैं क्या करता हूं, अपना पैसा बचा लेता हूं, मैं बाद में जब पैसे हो जाएंगे तो मैं खरीदूंगा। तो मैंने कीमत बढ़ गई घाटे के बजट की वजह से, इसलिए मैंने क्या किया, अपना पैसा बचा के रखा, बचत किया, और इसी बचत की वजह से क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। ये दूसरी चीज देखने को मिलती है। तीसरी चीज पूंजी निर्माण में जो होती है, इस तरह की व्यवस्था से ऐसे साधनों का प्रयोग होने लगता है जो अप्रयुक्त या बेकार पड़े हुए थे, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। जब देश के अंदर कीमत बढ़ गई है चीजों की, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो जो सामान, जो संसाधन उन लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, उन्हीं का यूज करके लोग क्या करते हैं, अपने जीवन जीते, अपने आप को संभाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बेकार संसाधन पड़े हुए थे, जो अप्रयुक्त थे, जिनका यूज नहीं हुआ था, उनका क्या होता है, यूज होता है, और उत्पादन में इसमें क्या होती है,
वृद्धि होती है जिससे कि पूंजी निर्माण होता है। तो इन तीन तरीके से पूंजी निर्माण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक और प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। इसका एक और प्रभाव जो है वो हमारे पास ये है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो थोड़ा सा जो बोर्ड पर लिखा है, इसका एक और प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका एक और प्रभाव होता है आय का वितरण जो होता है वो प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट होता है आय का वितरण। जैसे देखिए इसमें यह बता देते हैं आपको कि जो घाटे की व्यवस्था है इसका आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो जब अर्थव्यवस्था में घाटे के बजट से क्या होती है, कीमतें बढ़ने लगती है, और जब कीमतें बढ़ती है तो इसमें फायदा किसका होता है, जो उद्योगपति होती है, व्यापारी लोग होते हैं, उनका क्या होता है, फायदा होता है। और दूसरी ओर जो हमारा श्रमिक वर्ग है या वेतनभोगी वर्ग है, इनकी वास्तविक आय जो होती है या क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। महंगाई बढ़ गई तो मैं ज्यादा चीजें खरीद नहीं पाऊंगा, तो मेरी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब यहां पर यह हो जाता है कि अमीर आदमी जो होता है और अमीर होने लगता है, और गरीब आदमी और भी क्या होते जाता है, गरीब होते जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है घाटे के बजट का, सबसे बड़ा दोष या सबसे बड़ा गलत प्रभाव जो है, क्योंकि अगर उद्योगपति कमा रहे हैं इस घाटे के बजट से, कॉमन लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये चीजें होती है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको घाटे का बजट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य बताया, उसका प्रभाव भी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपके समझ में आ गई होंगी और कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो। तो पेपर में लेने वाला जो बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन आएगा वह पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। और एक कॉमन पर्सन अगर आप हो और आपने वीडियो देखे हो तो इस बात का 100% एश्योरेंस है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार घाटे के बजट बनाने के पीछे क्या लॉजिक रखती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।